हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और खूनी बाबा की ज़ॉम्बी सेना पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन बैठकर बातें कर रहे थे खूनी बाबा की। उसी वक्त शॉन को लगा कि कोई है पीछे जो हमारी बातें सुन रहा है, पर शॉन को कोई दिखा नहीं और वहाँ मौका देख जेफ द किलर वहाँ से भाग गया। जेफ द किलर ने अपनी बाइक काफी दूर रखी थी, फिर वो अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया था एविलन के घर की ओर। जेफ द किलर थोड़ा ही आगे पहुंचा था कि उसको वहां पे जेसन मिल गया था। बे तू यहाँ क्या कर रहा है? बस अपने घर ही जा रहा था। एक काम कर, मेरे पीछे बैठ जा। मेरे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है जिससे हम लोग गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को मार सकते हैं। नहीं नहीं, तू रहने दे। सब लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बोलते हैं हम गुल्ली बुल्ली शॉन को मारेंगे और आखिर होता कुछ नहीं हुए और हम लोग मार खा के आ जाते हैं। अरे अरे तू बैठ ना, इस बार एक बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे पास। ठीक है चल, मैं बैठ जाता हूँ और तेरी बात को भी मान लेता हूँ, पर ये तो बता आखिर जाना किधर है? हम जाएंगे एविलन के घर, एविलन से मिलने। अरे पर एविलन तो अपने घर नहीं है, वो तो ग्रानी के घर पे है। ग्रानी के घर? वो वहाँ क्या कर रही है? क्या बताओ, उन दोनों को भी रील्स का भूत सवार हुआ है। ये देख उनकी नई रील्स। यहाँ हम दोनों बदले की आग में मरे जा रहे हैं और इन दोनों को मौज सूझ रही है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ग्रानी के घर पहुंचे। अरे ग्रानी, वो देख जेसन एंड जेफ द किलर आ गए हैं। चल जाते हैं उनके साथ मिलकर एक और रील्स बनाते हैं। जैसे ही एविलन जेफ द किलर के पास पहुंची कि जेफ द किलर ने एविलन का फोन उसके हाथ से छीन लिया और उसको फेंक दिया था और कहा हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं कि कैसे हम गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा से बदला ले और तुम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे हो। ये सुन एविलन ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला और फिर एविलन ने मुड़ के जेफ को एक किक मार दी जिससे जेफ काफी नीचे कर गिरा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन फेंकने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एविलन ने अपनी जादुई शक्तियों से उसने एक तलवार मंगवा दी और जैसे ही एविलन जेफ द किलर के पास गए उसको मारने के लिए, तभी जेफ द किलर ने कहा रुको रुको एविलन, मेरे पास आइडिया है कि हम लोग खूनी बाबा को जिंदा कर सकते हैं। ये सुनते ही एविलन रुक गई। उसने पूछा तुझे कैसे पता चला खूनी बाबा के बारे में? फिर जेफ द किलर खड़े होते हुए सारी बात बताई कि मैं आज गुल्ली बुल्ली बाबा के घर गया था और उनकी सारी बातें मैंने सुन ली थी। एविलन ने कहा हाँ, तो तूने यह भी सुना होगा कि मैं खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर सकती, पर उसकी ज़ॉम्बी सेना को जिंदा कर सकती हूँ और उसकी वो ज़ॉम्बी सेना हमारे कोई काम की नहीं है। हाँ एविलन, पर वो ज़ॉम्बी सेना तो खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है ना? हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तुझे कैसे पता चला? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। बाबा ने ही कहा था कि खूनी बाबा की सेना ही खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है। वाह जेफ वाह, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर खूनी बाबा जिंदा हो गए तो समझो गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा कोई जिंदा नहीं रहेगा आज। हाँ तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो चलते हैं खूनी बाबा को जिंदा करने। और वहाँ से एविलन, ग्रैनी, जेसन एंड जेफ द किलर निकल गए थे पुराने कब्रिस्तान की ओर। कितना दूर है वो कब्रिस्तान जहाँ पे खूनी बाबा को दफनाया था? बस यहाँ पास में ही है। और तभी वहाँ से रॉड की गाड़ी वहाँ से गुजरी। रॉड ने देखा कि उस गाड़ी के अंदर थी ग्रैनी, जेफ द किलर, एविलन और जेसन पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। रॉड को लगा ये बात तो मुझे गुल्ली बुल्ली को बतानी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद रॉड गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचा। अरे बाबा आप भी इधर ही हो? हाँ रॉड, क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो? अरे बाबा बात ही कुछ ऐसी है, मैंने अभी रास्ते में जेफ, एविलन, ग्रैनी और जेसन को पुराने कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा। अरे बाबा ये तो वही जगह है ना जहाँ पे खूनी बाबा को दफनाया था। आप फिक्र मत करो, पर वो लोग खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएंगे। पर बाबा एक काम करो, आप पोर्टल बना के देखो, हमें आखिर पता तो चले वो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। और बाबा ने पोर्टल बना के देखा तो वो लोग कब्रिस्तान पहुँच गए थे। एविलन चलो जगाओ सारे ज़ॉम्बियों को। फिर एविलन ने अपनी जादुई शक्तियों से सारे ज़ॉम्बी की सेना को जगा दिया था। चलो मेरी ज़ॉम्बी सेनाओं, जगाओ अपने खूनी बाबा को। ये सुन बाबा बोले अरे एविलन को कैसे पता चला कि ज़ॉम्बी सेना ही खूनी बाबा को जगा सकती है? बाबा वो देखो, वो लोग तो खूनी बाबा को जगा रहे हैं। जागो जागो खूनी बाबा जागो। और फिर खूनी बाबा अपनी कब्र को तोड़कर बाहर आ गए थे। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड सब हैरान थे। अब आखिर क्या करेंगे बाबा? मुझे पक्का यकीन है ये लोग जरूर जाएंगे उस गुफा की ओर अपनी शक्तियों को पाने के लिए। तो बाबा हम एक काम करते हैं, हम उनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और रोकते हैं इन सबको।
नहीं गुल्ली, हम खूनी बाबा को नहीं रोक पाएंगे। तुम तीनों मेरा एक काम करो, तुम जाओ और निंजा बाबा को ये सारी बात बताओ। पर बाबा, निंजा बाबा कहाँ है, हमें ये नहीं पता है। ये लो, निंजा बाबा ने ही मुझे ये चिट्ठी दी थी और कहा था कि जब भी जरूर पड़े तब इसे खोलना। बाबा, ये तो एक नक्शा है। अच्छा, इसका मतलब हम नक्शे को फॉलो करेंगे तो हम निंजा बाबा के पास पहुंच सकते हैं। हाँ गुल्ली, सही कहा। जाओ, जाके निंजा बाबा को बुला के लेके आओ। पर बाबा, आप अकेले एविलन, जेसन, खूनी बाबा, उन सब से अकेले कैसे लड़ पाओगे? बुल्ली, फिक्र मत करो, मैं भी हूँ बाबा के साथ। हाँ रॉड, पर फिर भी तुम दो हो और वो तो पूरी सेना है, आप लोग उनसे लड़ नहीं पाओगे। पर तभी वहाँ बाइक की आवाज आने लगी। अरे ये क्या? वहाँ तो रेड, येलो, ग्रीन क्रिमिनल, आलोक, वो सब वहाँ पहुँच गए थे। गुल्ली बुल्ली शॉन, हमने सारी बातें सुन ली है। तुम जाओ, जाके निंजा बाबा को लेके आओ, तब तक रोकते हैं हम खूनी बाबा को। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सब मिलकर खूनी बाबा को रोक पाएंगे? और क्या वक्त रहते ही गुल्ली बाबा निंजा बाबा को ले पाएंगे? ये जानने के लिए हमारा पार्ट 3 जरूर देखेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।